ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। सैम्पल क्वेश्चन जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है, सैम्पल क्वेश्चन मतलब जो पिछली साल जो क्वेश्चन वगैरह आए हुए थे और इस साल भी क्वेश्चन जो रिपीट होके आ रहे हैं, तो वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक गौर से देखिएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है और दिमाग में रखना है। वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको आसान होगा क्वेश्चनों को हल करना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो पुराने पेपर के और अभी जो चल रहा है वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ऑप्शन A1 है चेतावनी चिन्ह, A2 है आवश्यक चिन्ह, A3 है निषेध चिन्ह, A4 है सूचनात्मक चिन्ह। तो पहले का जो आंसर है A4 सूचनात्मक चिन्ह इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, आग बुझाने में स्मूथ रिंग क्या है? आग बुझाने में स्मूथ रिंग क्या है? A1 है ऑप्शन अग्नि में ईंधन मिलाना, A2 अग्नि से ईंधन अलग करना, A3 जल का उपयोग करके तापमान कम करना, A4 है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो दूसरे का जो आंसर रहेगा A4 रहेगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तीसरा क्वेश्चन है, 5S संकलन में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरे क्वेश्चन का A4, यानी कि स्टेप 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? A1 ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, A2 ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर, A3 है राउंड नोज प्लायर, A4 है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चौथे क्वेश्चन का वो रहेगा A3 राउंड नोज प्लायर। पांचवा क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है? तो पिंसर का जो उपयोग होता है वो होता है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, A2 है तारों के बड़े व्यास को काटना, A3 है लकड़ी से में पिन तथा कीले निकालना, A4 है छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली ना पहुँचे। तो पाँचवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो A3 है, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। तो ये पिंसर का उपयोग होता है। छठवां जो क्वेश्चन है, सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या होता है? A1 है नीला, A2 है श्वेत, A3 है पीला, A4 है हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा छठवें का रहेगा A3 पीला। सातवां क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? लैंडफिल, खाद डालना, भस्मीकरण, A4 है अपशिष्ट संघनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सातवें क्वेश्चन का A3 ऑप्शन इसका सही रहेगा भस्मीकरण। आठवां जो क्वेश्चन है, अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? A1 है लैंडफिल, A2 है रिसाइकिल, A3 है भस्मीकरण, A4 है खाद। तो आठवें का जो आंसर रहेगा वो है A2 रिसाइकलिंग। नौवां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? A1 ऑप्शन है वायर स्ट्रीपर, A2 है क्रिम्पिंग टूल, A3 है कॉम्बिनेशन प्लायर, A4 है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो जो नौवें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है A4 है डायगोनल कटिंग प्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जी सब। 10वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? A1 ऑप्शन है रास्प कट रेती, A2 है सिंगल कट रेती, A3 है डबल कट फाइल, A4 है कर्व्ड कट फाइल। तो इसका जो आंसर है 10वें क्वेश्चन का A1 है रास्प कट रेती। 11वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का नाम क्या है? ये सब क्वेश्चन पिछली बार हर पेपर में आए हुए थे। 11वां जो क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया तो इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है 11वें क्वेश्चन का A2 टैपर सेक बिट बोलते हैं इसको। 12वां क्वेश्चन है, टैनन नाली के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? A1 ऑप्शन है वर्गाकार फाइल, A2 है गोल फाइल, A3 है त्रिकोणीय फाइल, A4 है आधा गोल फाइल। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 आंसर है त्रिकोणीय फाइल। 13वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए X से चिन्हित भाग का नाम क्या है?
A1 है एज, A2 है हील, A3 है टैग, A4 है शोल्डर। तो इसका सही आंसर है 13वें क्वेश्चन का A2 हील, हील इसका करेक्ट आंसर है। 14वां क्वेश्चन चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? चित्र में जो हथौड़ा दिखाया गया है इसका नाम है, इसका सही ऑप्शन है A1, ऑप्शन है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर बोला जाता है इसको। 14वें का आंसर कौन सा है? A1 क्लॉ हैमर। 15वां क्वेश्चन चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? A1 ऑप्शन है क्लॉ हैमर, A2 है टैग हैमर, A3 है क्रॉस पिन हैमर, A4 है स्ट्रेट पिन हैमर। तो 15वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा A4 स्ट्रेट पिन हैमर। कौन सा शारीरिक खतरा है? धूम्रपान, कंपन, संचारक, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है 16वें का A2 कंपन। 17वां क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? A1 है हेलोन प्रकार, A2 है फोम प्रकार, A3 है गैस कार्ट्रिज जल प्रकार, A4 है संग्रहित दबाव जल प्रकार। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है A1 आंसर इसका हेलोन प्रकार। 18वां क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? A1 वायर स्ट्रीपर, A2 है राउंड कटर साइड कटर, A2 साइड कटर, A3 है पिंसर और A4 है गिमलेट। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 है इसका सही आंसर पिंसर। 19वां क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? 19वें का जो करेक्ट आंसर है पहला ही ऑप्शन इसका सही है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ये जो क्वेश्चन पिछली साल के जो हैं पिछले साल के ही क्वेश्चन है, ये जो पेपरों में आए हुए थे वही क्वेश्चन है, उसी को सैम्पल पेपर है उसी में से ही अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी में से ही ये इसमें से ही वो नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं। 20वां क्वेश्चन है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति के सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए एप्रन, चश्मा, कान कवच, श्वास यंत्र। तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है A4 है श्वास यंत्र। 21वां क्वेश्चन आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, आग से ईंधन तत्व निकालना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से रोकना। तो 21वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है A3 है आग से ईंधन तत्व निकालना। 20वां क्वेश्चन है छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? A है सेवर विधि, A2 है मुंह से मुंह विधि, A3 है हॉलगर नेल्सन की पीठ दबाव विधि, नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। तो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 आंसर है इसका मुंह से मुंह विधि। 23वां क्वेश्चन है बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है? A1 है विद्युत खतरा, A2 है जैविक खतरा, A3 है शारीरिक खतरा, A4 है मनोवैज्ञानिक खतरा। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 है जैविक खतरा, बैक्टीरिया के कारण जैविक खतरा। 24वां क्वेश्चन सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है? तो इसका आंसर है A2। इसका 24वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 है फर्स्ट 30 मिनट। 25वां क्वेश्चन है पीड़ित की किसी स्थिति को कोमावस्था कहा जाता है? किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? बेहोश लेकिन बुलावे पर जवाब दे सकता है, होश में लेकिन बुलाने पर जवाब नहीं देना, सांस लेने और बुलाने पर जवाब देना, पूरी तरह बेहोश होकर लेटना और बुलावे पर जवाब न देना। तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है A4 है। 26वां क्वेश्चन है PPE की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? A1 है यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, A2 इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, A3 है गैर मानक सामग्री से बना कम लागत। तो 26वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मानक वायर गेज SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में तार के आकार को मापने की समय सीमा कितनी संभावित सीमा क्या है?
तो 0 से 36, 27वें क्वेश्चन का चौथा आंसर है A4। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए अनुसार तार के जोड़ का नाम क्या है? एरियल टैप जोड़, नोडेड टैप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, डबल क्रॉस टैप जोड़। तो 28वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा A2 नोडेड टैप जॉइंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE केबल का पूरा नाम क्या है? XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? तो 29वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A3 आंसर है इसका, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। बस आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन ज़रूर ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन जो आंसर है वो आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। 30वां क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 30वें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला A1 है पहला, 1। 31वां क्वेश्चन है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो चौथा इसका आंसर है गैस आयनीकरण प्रभाव। 31वें का चौथा, गैस आयनीकरण प्रभाव। 32वां, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका 32वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 यानी कि मेगा ओम। इंसुलेशन यानी कि प्रतिरोध की इकाई पूछ ले या इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई पूछ ले, एक ही बात है। तो इसका आंसर है मेगा ओम। 33वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 33वें का A2 काइनल फ्लक्स। 32वां क्वेश्चन है 34वां, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है यूजी केबल में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं सर्विंग, बेंडिंग, आर्मरिंग, लेड सीट। तो इसका जो आंसर है 34वें क्वेश्चन का वो है A4 लेड सीथ। जो X से दर्शाया गया भाग है इसको लेड सीथ बोलते हैं। 35वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में कई बार आया है। चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है? मैरिट जॉइंट, स्कारफर्ड जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और A4 है ब्रिटानिया सीधा जॉइंट। तो 35वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 मैरिड जॉइंट बोलते हैं इसको। 36वां क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है? लाइनों की लंबाई बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापना। A3 है कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं, ओवर हैंड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो इसका जो आंसर 36वें क्वेश्चन का वो है A4 है ओवर हैंड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। ओवर हैंड लाइन मतलब कैसी है? जो सर के ऊपर से जो लाइट जाती है, खम्भन पर जो लाइट होती है उसको ओवर हेड लाइन बोलते हैं। तो वहाँ पर ये टी जॉइंट होता है। 37वां जो क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वेल्डेड यूजी केबल में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो X से जो दर्शाया गया है इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है पार्टसन फाइलिंग, A2 है आर्मरिंग, A3 है लेड सीथ, A4 है पेपर इंसुलेशन। तो ये 37वें क्वेश्चन का आंसर है A3 यानी पार्टसन, वो A3 है लेड सीथ बोलते हैं इसको। X से जो भाग दर्शाया गया इसको X लेड सीथ बोलते हैं। 38वां जो क्वेश्चन है, यूजी केबल में बैंड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? केबल को अंतरिक्ष क्षति से बचाना, केबल को नमी एवं गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो 38वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। 39वां क्वेश्चन, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? A1 है ब्रिटिश और मीट्रिक। A2 है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। A3 है मौलिक और व्युत्पन्न और A4 है मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो 39वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 है मौलिक और व्युत्पन्न, यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा होगा 10th क्लास में। इकाइयों की दो प्रणाली है, मौलिक और व्युत्पन्न। 40वां क्वेश्चन, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं?
मूल लंबाई द्रव्यमान आयतन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा खासा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? A1 है लंबाई द्रव्यमान आयतन, A2 है लंबाई द्रव्यमान समय, A3 है लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, A4 है लंबाई दाब आयतन। तो 40वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है A2 है लंबाई द्रव्यमान समय। 41वां क्वेश्चन एम के प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन तो कल और परसों के पेपर में भी आया था। एम जो दर्शाता है वो दर्शाता है A2 मीटर को दर्शाता है। लगातार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मीटर को दर्शा। परसों के दिन तीनों शिफ्टों में आया था, कल के दिन भी आया था। 42वां क्वेश्चन भी कल भी आया था, पर 2 तारीख में भी आया था ये क्वेश्चन। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में जो मिलीमीटर होते हैं वो A3 इसका सही आंसर है 24.5। 42वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 42वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है A2 ऑप्शन सही है 25.4 mm, यानी कि 1 इंच में 25.4 mm इस करेक्ट आंसर है। 43वें क्वेश्चन है 0.006 659 को सरल में बदला, तो इसको तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 43वां क्वेश्चन लगभग इसका जो आंसर है A4 है 659 बटे 1,00,000। ये क्वेश्चन 529 का कल भी आया था और 2 तारीख में भी आया था, लगातार आ रहा है। 529 का वर्गमूल कितना होता है? तो 529 का जो वर्गमूल होता है 44वें क्वेश्चन का वो है A2 23। ध्यान रखना है इसको, A2 ऑप्शन सही है 23। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, अब मैं 45वां क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में हर साल लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। A1 ऑप्शन कह रहा है पानी, A2 कह रहा है ठोस, A3 कह रहा है एस्बेस्टस, A4 कह रहा है कांच। तो इसका 45 का जो करेक्ट आंसर है वो A1 है पानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट दो बिल्कुल अभी से। 46वां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है, कल भी आया था, 2 तारीख को भी आया था और इससे पहले जो पेपर हुए उनमें भी हर साल आया है। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। A1 कह रहा है लेड, A2 कह रहा है कांच, A3 कह रहा है लकड़ी, A4 कह रहा है कागज़। तो 46वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी, A3 ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है, कल भी आया था ये। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो सबको पता है इसको चांदा बोलते हैं, A2। 47वां क्वेश्चन चांदा। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो सेट स्क्वायर इसका जो आंसर 48वें क्वेश्चन का वो आंसर है A4 45 डिग्री सेट स्क्वायर। 49वां क्वेश्चन है कंपास का उपयोग को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो 39वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो A3 है, व्रत बनाने के लिए किया जाता है। ये छोड़ दो इसको। 51वां क्वेश्चन है नौकरी या काम में होना। 51वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? A1 रोजगार। जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के का हिस्सा होती है। एम्प्लॉयमेंट स्किल का क्वेश्चन है ये। तो 52वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 का आंसर है व्यक्तिगत विवरण। जब अपन रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें अपना व्यक्तिगत जो है विवरण देते हैं। 53वां क्वेश्चन है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। काय के लिए तैयार रहता है? ये 53 क्वेश्चन का जो आंसर है वो A2 है बढ़ो बदलो सीखो। 54वां जो क्वेश्चन है नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, कौन सी हुई नौकरियां पिछली 5 वर्ष में? STD बूथ। 54 का जो क्वेश्चन है वो A1 आंसर है इसका बूथ। 55वां क्वेश्चन नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता का अर्थ है ऑप्शन A कह रहा है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। A2 है एक शहर का नाम, A3 है रोजगार कौशल, A4 है समाज से संबंधित नहीं है। तो 55वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मान है नॉट, छोड़ो इसको।
अनुचित 58वां क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो अनुचित पद कौन सा हो सकता है 58 में से? तो 58 में से जो अनुचित पद है वो है हरित प्रदूषण। NAPS का मतलब क्या है? NAPS का मतलब क्या है? NAPS की फुल फॉर्म में पूछ रहा है। तो 59 का जो ए वाला आंसर है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 60वां क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? हरित क्रांति से, उद्योग क्रांति से, जल क्रांति से, खाद्य क्रांति से। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं A2 उद्योग क्रांति से। पहली उद्योग क्रांति की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61वां जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। A1 इसका सही आंसर है, 18वीं सदी में पहली औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। 62वां क्वेश्चन है, कठिन कौशल कौन सा है? त्वरित विद्यार्थी, समय प्रबंधक, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, मौखिक अंग्रेजी। तो इसका A3 ऑप्शन सही है, 60 WPM टाइपिंग स्पीड। तो 62वें का कौन सा है? A3 सही आंसर है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या? अपने कार्यालय को जाना है, खुद को जाना है, अपने संस्थान को जाना है, अपने देश को जाना है। तो 63वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 है, खुद को जाना है। समय प्रबंधन, A1 कह रहा है अपना कार्य समय पर पूरा करें, A2 कह रहा है समय प्रबंधन समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। तो 64वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1, अपना कार्य समय पर पूरा करें। 65वां, एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा? छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी विस्तृत जानकारी, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो 65वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1, छोटा और सटीक। जो रिज्यूम बनवाते हैं अपन वो छोटा और सटीक बनाते हैं, उसमें व्यक्तिगत विवरण देते हैं रिज्यूम में। 66वां क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। तो 66वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 आंसर है, जॉब डिस्क्रिप्शन। 67वां क्वेश्चन है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आवेदन पत्र भेजें, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाएं, रिज्यूम भेजें। तो 67वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 आंसर है इसका, साक्षात्कार में जाएं। ये छोड़ो इनको, जो इम्पोर्टेंट थे वो इसमें आ गए हैं सभी। अब इसके बाद में अगला जो सेट पेपर है, लेकिन देखना वीडियो को बड़ी ईमानदारी से, आपको इस चीज़ को देखना है। दूसरा सेट पेपर इसमें निकालेंगे। तो दूसरा सेट पेपर ये है पूरा, इसको भी अच्छे तरीके से देखना है। वीडियो को 2-4 बार आप देख लेना, वो अपने आप ही उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही देख के समझ में आती है कौन से का क्या आंसर है। तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन है दूसरा, यूजी केबल में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण है? A1 कह रहा लूप टेस्ट, A2 कह रहा भारी ग्राउलर टेस्ट, A3 कह रहा ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, A4 कह रहा इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो A1 है, लूप टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामांकित किया जाए तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का जो है A4 आंसर है इसका, एक कंडक्टर की त्रिज्या दर्शाती है। तीसरा क्वेश्चन है, 90 वर्ग मिलीमीटर 3/1/2 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन A कह रहा है 45 स्क्वायर मीटर, A2 कह रहा है 50 स्क्वायर मीटर, A3 कह रहा है 70 स्क्वायर मीटर, A4 कह रहा है 90 स्क्वायर मीटर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 50 स्क्वायर मीटर। चौथा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रीपर,
क्रिम्पिंग टूल, साइड कटिंग प्लायर। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है A3 है, क्रिम्पिंग टूल। वीडियो को ईमानदारी से पूरा देखना, अच्छे से देखना, एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, उच्च तन शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में ओवरहेड लाइन कौन सी होती हैं? जो खंभे पर रहती हैं वो ओवरहेड लाइन होती हैं। ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर से लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? उच्च तन मतलब जो ज़्यादा तनने की शक्ति रखता हो ओवरहेड लाइनों में, वो किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए जो ऑप्शन दे रहा है, स्कार्फड जॉइंट, A2 है मेरिट जॉइंट, A3 है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, A4 है रेड टेल जॉइंट। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर A3 है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। छठवां क्वेश्चन है, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठवां। विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से आप रख लो। इसका ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन कह रहा है मोह, ऑप्शन A2 है कूलम्ब, ऑप्शन A3 है वोल्ट प्रति सेकंड, ऑप्शन A4 है एम्पियर प्रति सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A2 कूलम्ब। छठवें क्वेश्चन का सही आंसर है कूलम्ब। चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन A कह रहा है डीप सोल्डरिंग, A2 कह रहा है सोल्डरिंग आयरन, A3 कह रहा है सोल्डरिंग गन, A4 कह रहा है फ्लेम के साथ सोल्डरिंग। तो इसका सही करेक्ट आंसर है सातवें क्वेश्चन का, वो है A3 सोल्डरिंग गन। चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैब के साथ सोल्डरिंग, A3 है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, A4 है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तो आठवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो A4 है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। नवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के तीसरे में जो पहले में कह रहा है, ऑप्शन A में कह रहा है 18, A2 में कह रहा है 13, A3 में कह रहा है 18, A4 में कह रहा है 29। तो तांबे के तीसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो A3 ऑप्शन सही है 18। नौवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? A3 आंसर सही है 18। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या है? मतलब Q मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश और विद्युत मात्रा एक ही मतलब है इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है 10वें क्वेश्चन का वो है A1, यानी कि धारा गुणा समय, करंट इनटू टाइम, धारा गुणा समय। 11वां क्वेश्चन है, DC सर्किट में शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? DC सर्किट में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र, तो सूत्र देखो, DC मतलब गणना करने के लिए सूत्र, शक्ति गणना P पावर पूछ रहा है, पावर का सूत्र क्या? तो पावर P बराबर होता है VI, मतलब वोल्टेज गुणा करंट। तो क्या करंट गुणा वोल्टेज कह दो, तो इसका जो आंसर है वो A2 इसका सही आंसर है, करंट गुणा वोल्टेज। 11वें क्वेश्चन का A2 इसका सही आंसर है, करंट गुणा वोल्टेज। 12वां क्वेश्चन है, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? कम लागत, A2 अधिक लचीला, A3 कम वोल्टेज ड्रॉप, A4 है अधिक इंसुलेशन। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 अधिक लचीला। 13वां क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? A वोल्टेज बढ़ाएं, A2 लोड करंट कम करें, A3 डिले कनेक्शन से बचें, A4 है बदलना आसान। 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A3 है डिले कनेक्शन से बचें। भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? ज़मीन के अंदर जो केबलें बिछाई जाती हैं उनमें से उनका जो कौन सा आवरण है जो जंग से बचाता है? तो 4 आवरण आपके सामने दिए। A1 कह रहा है सर्विंग, A2 कह रहा है बेडिंग, A3 कह रहा है आर्मरिंग, A4 कह रहा है लेड शीत। तो 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A2 सही है, बेडिंग क्या करती है? जो ज़मीन के अंदर केबल जाती है उसको धातु आवरण जंग से बचाता है। 15वां क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? जो डीप सोल्डरिंग विधि है उसका उपयोग क्या है? A1 ऑप्शन है हार्ड सोल्डरिंग, A2 है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कम, A4 है टिन सीड की सोल्डरिंग। तो 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A3 इसका सही आंसर है, PCB पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग।
16वां क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां, ध्यान से इसको अच्छे से समझना है। अर्धचालक पदार्थ, इसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक तो चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक कौन सा होता है? जिसमें करंट चला जाए वो सभी चालक होते हैं, और जिसमें से करंट ना जाए उसको कुचालक बोलते हैं, और जिसमें करंट तो जाए लेकिन चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो इनमें से जो चालक दिए हैं वो अर्धचालक पूछ रहा, तो अर्धचालक के लिए इसका सही आंसर है A4 है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या होता है? विद्युत का चालक वो अर्धचालक होता है। सिलिकॉन भी जो होता है वो विद्युत का अर्धचालक ही होता है, सिलिकॉन। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये विद्युत के चालक होते हैं। चालक कह लो या सुचालक कह लो, एक ही शब्द है। चालक सुचालक एक ही शब्द है। और अचालक कह लो या कुचालक कह लो, एक ही मतलब है उसका। तो ये अर्धचालक कह रहा है। अर्धचालक कौन सा? जर्मेनियम। एक और होता है अर्धचालक पदार्थ, वो होता है सिलिकॉन। तो इसका 16वें का सही आंसर है A4 जर्मेनियम। चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक है इसमें 17वें क्वेश्चन में वो है A3 4.55 mm। 4.55 mm। 18वां क्वेश्चन है कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडक्टर मतलब चालक का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? A1 कह रहा है केबल गेज, A2 कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स, A3 कह रहा है स्टैंडर्ड वायर गेज, A4 कह रहा है गहराई गेज। तो कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया था? A3 इसका सही है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा? A3 स्टैंडर्ड वायर गेज। 19वां क्वेश्चन है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? ज़मीन के अंदर जो केबल बिछाई जाती हैं लाइट की, उसमें केबल के ऊपर एक सर्विंग परत होती है, उसका काम क्या है? उपयोग काय के लिए करते हैं? A1 ऑप्शन है केबल को यांत्रिक कंपन से बचाएं, A2 है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, A3 है धातु के आवरण को जंग से बचाना, A4 है आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर है A4 आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। 20वां क्वेश्चन है ओवर हेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? ओवर हेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? इसको थोड़ा सा समझ लो। ओवर हेड लाइन क्या होती है? ओवर हेड, ओवर मतलब ज़्यादा, हेड मतलब सिर के ऊपर से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं ओवर हेड लाइन। जैसे 11 kV की लाइन है, अपने गांव में जो खंभे लगे हैं, तो ये सब क्या है? ओवर हेड लाइन बोलते हैं इसको। अब कह रहा है कंडक्टर की लंबाई, जो तार होते हैं, जो तार फैले रहते हैं खंभे पर, उसको बोलते हैं कंडक्टर। अब जैसे कोई छोटे टुकड़ा है, वो एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में नहीं आ रहा, तो उनको जॉइंट करना है, जिससे उसकी क्या लंबाई बढ़ जाएगी, तो दोनों खंभों पर आसानी से आ जाएगा। 2 टुकड़े खंभे के, वो एक टुकड़ा क्या पूरा आ नहीं पा रहा 2 खंभों के बीच में, अब उसमें दोनों को जोड़ना है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि ओवर हेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए कह रहा है स्कारफट जॉइंट, A2 कह रहा है एरियल टैप जॉइंट, A3 कह रहा है ब्रिटानिया टी जॉइंट, A4 कह रहा है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो इसका जो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 इसका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये उस वाले सेट में भी था पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए शोल्डर को, शोल्डर मतलब क्या होता है? टाँके वगैरह लगाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? टिन की मात्रा कम हो जाती है, लेड की मात्रा कम हो जाती है, स्लग बनने से रोकता है, जोड़ों में सोल्डरिंग का समान प्रभाव है। तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A1 है, टिन की मात्रा कम हो जाती है। 22वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? A1 ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, A2 ऑप्शन है फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, A3 है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, A4 है मशीन सोल्डरिंग। तो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A3 है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। 23वां क्वेश्चन है वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाहन की जो वाहन होते हैं उनकी बॉडी की जो मरम्मत कर रहे हैं उसकी जो सोल्डरिंग करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो कौन सी विधि अपनाई जाती है? A1 है डीप सोल्डरिंग,
A2 है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, A3 है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, A4 है मशीनी सोल्डरिंग। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। चौथा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्ट्रेट कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? कम कठोरता, कम लचीलापन, A3 है कम गलनांक, A4 है कम यांत्रिक शक्ति। तो 24वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो A2 है कम लचीलापन। 25वां क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो? जो टाँके लगाते हैं, जो ऐसे मोबाइल की दुकान पर जाते हैं तो वो स्टैंड पर क्यों रखते हैं, ये पूछ रहा है वो। तो इसलिए स्टैंड पर रखा जाता है। ऑप्शन A1 कह रहा है जहाँ यह जलने और आग लगने से बचाता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करता है। तो इसका जो सही आंसर है 25वें क्वेश्चन का वो है A1, यह जलने और आग लगने से बचाता है स्टैंड। 26वां क्वेश्चन है सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? A1 है अत्यधिक ताप, A2 अपर्याप्त ताप, A3 फ्लक्स का गलत उपयोग। इसका जो सही आंसर है चौथा है उच्च वाट क्षमता वाली सोल्डरिंग। तो 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 इसका सही आंसर है अपर्याप्त ताप। 27वां क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, ये न्यूमेरिकल है, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका लगभग आंसर 27वें क्वेश्चन का होगा A3, मतलब 2 एम्पियर इसका है, सीधा का सीधा ऐसा ही आएगा, आपको इसको रट लेना। 27वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? A3 ऑप्शन मतलब 2A 2 एम्पियर। 28वां क्वेश्चन है इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है? इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है? A1 है परावैद्युतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए, बिजली की हानि को कम करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। तो 28वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 परावैद्युतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। 29वां क्वेश्चन है 33 किलो kV मतलब होता है किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार की केबलों का उपयोग किया जाता है? मतलब 33 किलो वोल्ट से 66 kV के बीच की जो लाइट है वो ज़मीन के अंदर केबल बिछानी है, तो किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाएगा, ये पूछ रहा है वो। तो इसके में जो ऑप्शन में बता रहा है वो बता रहा है हाई टेंशन केबल, A2 का अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल, A3 है सुपर टेंशन केबल और अतिरिक्त हाई टेंशन केबल। तो 29वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा A4 अतिरिक्त हाई टेंशन केबल। 30वां क्वेश्चन है एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है? चालक मतलब जिसमें से अच्छा करंट चला जाए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? A1 कह रहा है कम विशिष्ट प्रतिरोध, A2 कह रहा है उच्च परावर्तक शक्ति, A3 कह रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, A4 कह रहा है कम यांत्रिक शक्ति। तो 30वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 कम विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध कम रहता तो करंट अच्छा जाता, प्रतिरोध ज़्यादा रहता तो करंट कम जाता है। वीडियो के बाद 2 या 3 बार देख लेना, अपने आप पूरी वीडियो क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में आ जाएंगे वो चीज़ें। 31वां क्वेश्चन है वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया? वायरिंग मतलब जो लाइट फिटिंग वगैरह करते हैं उसमें कंडक्टर मतलब करंट ले जाने के लिए मतलब वही कह रहा है वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लाइट फिटिंग है जैसे कमरे के अंदर है, उसमें कंडक्टर मतलब तार ले जा रहे हैं, तो वो कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं? माइल्ड, ऑप्शन A कह रहा माइल्ड स्टील, ऑप्शन A2 कह रहा कॉपर, A3 कह रहा सिल्वर, A4 कह रहा जस्तीकृत लोहा। तो इसका 31वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A2 कॉपर। 32वां क्वेश्चन है यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? A1 है आर्मरिंग, A2 है बेंडिंग, A3 है सर्विंग, A4 है पेपर इंसुलेशन। तो 32वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है A2 है बेंडिंग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पहली बात तो देखो EMF की फुल फॉर्म ही आती है, EMF का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसका सूत्र पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है A2
ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है? ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। तो इसमें जो क्वेश्चन है 34वें का जो सही आंसर है वो है ए फॉर किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है 35वां, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या है? तो RT बराबर क्या होता है सूत्र? 35वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A4 है। RT बराबर होता है 1/R1 RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का तो आप चित्र थोड़ा सा दिमाग में रख लो। इसका जो 36वें क्वेश्चन है इसका चित्र दिमाग में रख लो और सीधा आंसर है इसका A2, अनंत प्रतिरोध दर्शाएं। 37वां जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का नाम क्या है? धातु फिल्म प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, कार्बन संरचना प्रतिरोध। 37वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 आंसर है इसका वायर बाउंड प्रतिरोध। 38वां क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब्रक, यूरेका, तांबा, मैंगानीज। 38वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है A1 अब्रक। अब्रक मतलब माइका। 39वां क्वेश्चन है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। दशमलव भिन्न में इसको तो बदलना पड़ेगा। 39वां क्वेश्चन A1 इसका सही आंसर है 45.6%। 0.01 का वर्ग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां, तो इसका सही आंसर है A2 0.0001। दूसरा A2 ऑप्शन सही है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? पीतल धातु में लोहा होता है, ब्रोंज धातु में, जिंक में, लोहा धातु में। तो 41वें का जो आंसर है वो है A4 लोहा धातु में। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? A1 घनत्व, A2 आयतन, A3 द्रव्यमान, A4 विशिष्ट गुरुत्व। तो 42वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A3 द्रव्यमान। 43वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? 43वें क्वेश्चन का इसका ऑप्शन A1 है द्रव्यमान, A2 है भार, A3 है घनत्व, A4 है आयतन। तो 43वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 है घनत्व। 44वां क्वेश्चन है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है? मतलब ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44वां, बहुत बार आया है। 44वां का जो है A2 है इसका सही आंसर जूल। 45वां क्वेश्चन देखो, जो हर साल आता है, हर पेपर में आता है, सामग्री का नाम पहचाना है। जो चित्र दर्शाया गया है 45वें क्वेश्चन में ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है ये। इसके नीचे वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 45वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A2, यानी इस्पात बोलते हैं जिसको। ऐसा बना हुआ है तो पहचान लेना इस्पात। और 46वां क्वेश्चन अगर इस तरीके का चित्र बना हुआ आ जाए तो इसको बोलते हैं कांच। और 47वां क्वेश्चन अगर इस तरीके का बना हुआ आ जाए तो इसको बोलते हैं कंक्रीट, मतलब ठोस। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, एक तो 47वां, एक 46वां, एक 45वां। तो 45वां का जो चित्र बना हुआ है, ऐसा बना हुआ आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या? इस्पात। और 46वां क्वेश्चन में जो चित्र दिख रहा है अगर ऐसा बना हुआ है तो इसको बोलते हैं इस्पात। और 47वां जो क्वेश्चन है वो अगर इस तरीके का बना हुआ आ जाए तो इसको बोलते हैं ठोस, मतलब कंक्रीट। A4 शीट का ड्रिफ्ट क्या हुआ आकार क्या है? ड्रिफ्ट का क्या आकार है? A4 साइज के जो पेज होते हैं उसके आकार क्या है? 48वां क्वेश्चन। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर है A3 210/997। 49वां छोड़ो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, तो आप एक बार वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो देख लेना, उसमें से ही पूरा आ जाएगा। ये थ्योरी ड्राइंग वर्कशॉप के लिए वो
क्वेश्चन है ये वाले। इसमें एक सेट और है, उस सेट की प्रैक्टिस तो कर लो। सेट 3 की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसमें, सेट 3 की। इसमें और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित हैं? तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट मतलब धारा, R क्या है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो V बराबर आई आर। तो जहाँ पर जो देख लो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध जिसमें दिख रहा हो वही सही आंसर है। तो पहले का जो ऑप्शन देखो, पहले में कह रहा है धारा, प्रतिरोध, शक्ति, गलत है पहला। दूसरा है वोल्टेज, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, तीसरा सही ऑप्शन है इसका, पहले का तीसरा। ओम के नियम से संबंध राशियाँ कौन सी हैं? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन, पिछली साल लगातार आया था। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो होती है ओम मीटर। प्रतिरोध, देखो इसमें दो चीज़ें कन्फ्यूज करने वाली होती हैं। एक तो होती है कौन सी, प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई पूछे या प्रतिरोध का मात्रक पूछे, पर ओनली पूछ प्रतिरोध रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो इसकी प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ओम होती है। अगर वो पूछे कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता लास्ट में धकता लगा दें, तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। A3 इसका सही आंसर है, ओम मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? A1 कह रहा है वोल्ट मीटर कनेक्शन, A2 कह रहा है घर में लाइटिंग सर्किट, A3 कह रहा है एमीटर में शंट रेजिस्टेंस रजिस्टर, A4 कह रहा है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर। तो A3 जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। चौथा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए बी को चित्र में दर्शाए अनुसार शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो परिपथ का प्रभाव क्या होगा? A1 ऑप्शन कह रहा है सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, A2 कह रहा है सभी शाखाओं में असमान धारा बहेगी, A3 कह रहा है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाएगी, A4 कह रहा है प्रत्येक शाखा धारा कुल धारा के बराबर रहेगी। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है A1 सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगर ऐसा चित्र बना हुआ मिल जाए एग्जाम में तो उसका 2-3 बार आया है जो क्वेश्चन, तो इसका बगैर सोचे समझे A1 ऑप्शन लगा देना, सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होता है? एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होता है? पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। तो इसका सही आंसर है A4 अनंत हो जाएगा। एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होगा? A1 कह रहा शून्य, A2 कह रहा कम, A3 कह रहा मीडियम, A कह रहा अनंत। तो इसका A4 ऑप्शन हो जाएगा अनंत। छठवां क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 650 ओम, 560 ओम वाले समांतर सर्किट में सबसे कम धारा प्रवाहित होगी? कौन से में सबसे ज़्यादा कम होगी? तो जिसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसी में ही धारा कम होगी। तो 560 जो प्रतिरोध है उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। देख लो इसमें ऑप्शन ए है क्या? छठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 560 ओम। धारता की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां, धारता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा मोहो, A2 कह रहा हेनरी, A3 कह रहा फैरड, A4 कह रहा कूलम। तो फैरड इसका सही आंसर है। लगातार आता है ये क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विद्युत चुम्बक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? A1 कह रहा लंबाई, कॉइल की लंबाई, A2 कह रहा धारा की दिशा, A3 कह रहा शक्ति, A4 कह रहा चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति। तो आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 धारा की, आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 धारा की दिशा। नौवां क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस की इकाई क्या है? तो A1 एम्पियर टर्न, A2 वेबर प्रति एम्पियर टर्न, A3 एम्पियर टर्न प्रति वेबर, A4 है वेबर प्रति स्क्वायर मीटर। तो नौवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A2 है, A2 वेबर प्रति स्क्वायर मीटर। 10वां क्वेश्चन है, सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का लागू होता है? A1 ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, A2 ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, A3 है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, A4 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो 10वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 दाहिने हाथ की हथेली का नियम। 11वां क्वेश्चन कई बार आया है, ये तो अभी 2 तारीख में ही आया था। 11वां क्वेश्चन चित्र में दर्शाए अनुसार BH वक्र में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो BH वक्र है इसमें जो X से जो चीज़ दर्शाई गई है, ये जो दर्शाया है ये क्या है इसका नाम? ऐसा कैसा बना हुआ आएगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका जो ऑप्शन बता रहा है निग्रहिता, और A2 कह रहा संतृप्ति बिंदु और A4 कह रहा फ्लक्स, मतलब ये कह रहा है अपशिष्ट चुंबकत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है निग्रहिता। निग्रहिता दर्शाई है, निग्रहिता इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि इसका जो आंसर है 11वें क्वेश्चन का वो है A1 आंसर है इसका निग्रहिता, निग्रहिता या क्रिएटिविटी। रिलैक्टेंस की इकाई क्या है? 12वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलैक्टेंस की इकाई क्या है? तो रिलैक्टेंस की इकाई इसके जो ऑप्शन दिख रहा है A3 ऑप्शन है एम्पियर टन प्रति वेबर, एम्पियर टन प्रति वेबर। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है? 4 ऑप्शन दिए में से कौन परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है? हिस्टैरिसीस, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, अपशिष्ट चुंबकत्व। 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो A1 है इसका हिस्टैरिसीस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14वां, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? A1 कह रहा टेस्ला, A2 कह रहा वेबर, A3 कह रहा वेबर प्रति मीटर, A4 कह रहा एम्पियर टन। 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। 15वां क्वेश्चन है कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है? A1 है लंबाई, A2 फ्लक्स घनत्व, A3 है व्यास, A4 है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 फ्लक्स घनत्व। 16वां क्वेश्चन है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होता है? घुमाव मतलब जो मोटर के अंदर बाइंडिंग वगैरह तार भरे जाते हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ जाए तो मतलब प्रेरकत्व क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेरकत्व बढ़ेगा, प्रतिकत्व घटेगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा। तो 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है A2 है घटेगा। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सर्किट में फ्यूज, वोल्टमीटर कनेक्शन, घरों में बिजली का टैप, A4 है एमीटर में शंट प्रतिरोध। 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 सर्किट में फ्यूज। 18वां जो क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। 19वां क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? 4 इसमें से जल, तांबा, बिस्मिथ, ग्रेफाइट। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 19वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 तांबा। तांबा क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। 20वां क्वेश्चन है एक कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? A1 कह रहा है VHF यूनिट में, A2 कह रहा है ऑसिलेटर में, A3 कह रहा है लाउड स्पीकर में, A4 कह रहा है रेडियो रिसीवर में। तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A4 रेडियो रिसीवर में। 21वां क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? A1 है लकड़ी, A2 है निकेल, A3 है प्लेटिनम, A4 है मैग्नीज। तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 लकड़ी। 22वां क्वेश्चन है कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के सीधे समानुपाती होती है? वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, प्रतिरोध। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति। A3 इसका सही आंसर है 22वें क्वेश्चन का, आवृत्ति। चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? ऐसा चित्र बना हुआ आएगा तो इसका जो 23 का जो आंसर है वो है
निर्देशात्मक गुण। 24वां पदार्थ है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है? वायु, स्टील, कांच, जल। तो अर्धचुंबकीय पदार्थ जो है 24वें क्वेश्चन का वो है A1 वायु। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? A1 ऑप्शन है संतुलित स्थिति में, A2 है असंतुलित स्थिति में, A3 है शॉर्ट सर्किट स्थिति में, A4 है ओपन सर्किट स्थिति में। 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1 यानी संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में धारा प्रवाहित होती है। 26वां क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलित स्थिति संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है? ए ऑप्शन है उच्च विक्षेप, A2 ऑप्शन है कम विक्षेप, A3 शून्य विक्षेप, A4 है ऑक्सीलेटेड। तो 26वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा A3 शून्य विक्षेपण। 37वां क्वेश्चन है कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा? कंडक्टर का व्यास अगर दोगुना कराएंगे तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए कह रहा 2 गुना बढ़ जाता है, A2 कह रहा 4 गुना घट जाता है, A3 कह रहा आधा तक कम हो जाता है, A4 कह रहा प्रतिरोध का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 27वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 4 गुना तक घट जाता है। 28वां छोड़ो। 29वां क्वेश्चन है ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने में भी छोड़ दो, कोई कुछ खास नहीं है, ये भी कोई खास नहीं है। 31वां क्वेश्चन है यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? बैरिस्टर, सेंसिटर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। तो इसका 31वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 बैरिस्टर। पैंतीसवां क्वेश्चन है कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, वोल्टेज का वर्ग। 35वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A2 धारा का वर्ग। 38वां क्वेश्चन है ऐसे कैसे, इसको रट लो, 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सर्किट में कुल कैपेसिटर का मान कितना है? तो 38 का जो ऑप्शन है इसका सही है वो है A2 ऑप्शन इसका सही है 6 माइक्रोफैरड म्यू एफ। A2 6 म्यू मतलब माइक्रोफैरड। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर है A4 यानी कि 1। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 40वां। तो पानी का क्वथनांक जो होता है A3 है 40 डिग्री सेल्सियस। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है? 41वां क्वेश्चन। इसका आंसर है A3 25। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? तो 42वें क्वेश्चन का जो आंसर है A3 है इसका 76 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? A1 है एक व्हील बैरो, A2 है सीजर्स का ईयर पेयर फायर टॉन्स। छोड़ो इसको। इस उपकरण का नाम क्या है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 तारीख में भी आया था और 2 तारीख में भी आया था और इससे पहले कई बार आ चुका है। तो ये इसका सही आंसर है 45वें का बढ़ई की गुनिया। 45वां क्वेश्चन है बढ़ई की गुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। 46वां क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है? बॉल पिन, हैमर, क्रॉस पिन, हैमर, सीधे पिन, दौड़ा, स्टेज हैमर। तो 46वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बॉल पिन हैमर। लगातार जो क्वेश्चन भी आया है 40 और जो 47वां क्वेश्चन जो प्लायर दिख रहा है जो कल भी आया था 4 तारीख में और 2 तारीख में भी आया था और इससे पहले कई बार आ चुका है और पहले पेपर में। तो इसको बोलते हैं जो प्लायर का नाम है ऑप्शन ए कह रहा है हॉक बिल्सियर उद्घाटन काटने वाला सरौता और डबल काटने वाली कतरनी। तो 47वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है काटने वाला सरौता। 48वां क्वेश्चन भी 2-4 तारीख में भी आया था, 2 में भी आया था।
सभी तीनों शिफ्टों में आ रहा है 48वां क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं लकड़ी का हथौड़ा। इसका सही आंसर है 48वें क्वेश्चन का लकड़ी का हथौड़ा। 49वां क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है, ओपन एंड स्पैनर। इसको क्या बोलते हैं, उपकरण का नाम क्या है? तो 49वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A1, ओपन एंड स्पैनर। अब उसमें से और कोई जाना है नहीं है इम्प्लॉयड स्किल के आगे। तो इम्प्लॉयड स्किल के लिए मैंने वो वीडियो ऑलरेडी पहले से ही मैंने डाल रखी है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, इसमें वीडियो को आप बारी बारी से देख लेना, इसमें आप कुछ खास है नहीं है। तो वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप अच्छे तरह से देख लेना, बार बार 2-4 बार रिपीट करके आपको वीडियो को देखना है। इसमें वीडियो में से जितने भी मैंने सेट पेपर थे वो मैंने सभी करवा दिए। इसमें जो सेट पेपर थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। इनसे ही पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा आ रहा है इसमें से। जैसे ये सेट 1 है पेपर, इसमें से ये सब मैं बता चुका हूँ ये चीज़। और इसमें कुछ खास जाना है नहीं है। 4-6 बार वीडियो को आप देख लेना बारी बारी की तरीके से। सभी इम्पोर्टेंट इसमें मैंने करवा दिए हैं पूरे।